Hi, my beautiful Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नवंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. Angels, higher beings, ancestors, love life for Cancer in the month of November 2025. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your person is postponement, intention of your person, isolation, future action of your person, the master. Okay, your energy. We are the world, and future of this overall connection is the outsider. Bottom of the deck is success. Okay. The master का clarify, 9 of cups and the outsider. Okay. Cancer बहुत complicated energies है. Zodiac sign बता देती हूँ मैं आपको. आपके person का zodiac sign हो सकता है Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, वर्गो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके, वाई आई एम सीइंग कि आपके पर्सन की ऑलरेडी शादी हो चुकी है या आपका पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, इनका रिश्ता फिक्स हो गया है या इनकी शादी हो चुकी है. एंड कैंसर, यू आर बीइंग एब्सोल्युटली डिल्यूजनल ओवर हियर. मतलब ऐसा क्या, मुझे ऐसा ये दिख रहा है कि ब्रेकअप हुए बहुत ज़माने हो गए, बहुत टाइम हो गया है. ये इनकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी हो चुके हैं. इन्होंने आपके साथ अभी भी ये टच में है. इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है. मतलब देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके पति पत्नियाँ एक्चुअल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है. आप इनके साइड पीस हो और वो इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है. आप हैं तीसरा इंसान इनकी लाइफ में. लोगों के ऑलरेडी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, पति पत्नी होते हैं और उस पति पत्नी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को थर्ड पार्टी सिचुएशन बोलते हैं. नहीं भाई, वो तो एक्चुअल रियलिटी में उनका पार्टनर है. आप हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन. रिमेंबर दैट कैंसर. दिस लुक्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग केस ऑफ दिस. एंड अगर यही केस है, प्लीज दिस रीडिंग इज फॉर यू. बहुत लोग कमेंट करते हैं और मेरा ये जो मैं कमेंट बोल रही है, बहुत आपको आई थिंक हर टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस में ये कमेंट ज़रूर दिखेगा कि उन्होंने शादी कर ली, अभी भी मुझसे बात करते, क्या वो शादी तोड़ के. अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे माई लिटिल सिस्टर, माई क्यूट लिटिल ओल्डर और यंगर सिस्टर, अगर उसको शादी करनी होती तो वो कर लेते ना. एनीवे, उसी प्रकार की रीडिंग है, कॉम्प्लेक्स रीडिंग होने वाली है. या अगर शादी नहीं हुई, ऑलरेडी रिलेशनशिप है, आप साइड पीस हैं. एंड शुरुआत करते हैं कैंसर. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज पोस्टपोनमेंट. इनको ये है, इनका मैं रियलिटी बताती हूँ, सीधा सीधा आपके मुंह पे चीज़ बोलती हूँ. जब तक कैंसर से फायदे ले लो, चाहे वो इमोशनल फ़ायदा हो, मेंटल फ़ायदा हो, फिजिकल फ़ायदा हो, फाइनेंशियल फ़ायदा हो, तब तक कैंसर को चारा डालो, तब तक कैंसर को इमोशनली मैनिपुलेट करो और फ़ायदा दो. कैंसर को बस मीठियाँ गोलियाँ खिलाते रहो कि हाँ हाँ कैंसर, हम आपको कमिटमेंट देंगे. नहीं कैंसर, आप वेट करो. इनकी शादी हो चुकी है, इनकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है. ये शायद दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंच गए हैं या दूसरी कंट्री में पहुंच गए, बट आपको मीठी गोलियां दे रहे हैं. मीठी गोलियां का मतलब होता है बहाने दे रहे हैं कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा. आप होप रखो. होप रखते रखते कम से कम 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 4 महीने हो गए, वट एवर द टाइम लाइन इज. बट इन द करंट एनर्जीज, कैंसर को बस एक साइड पीस की तरह रखो. ऐसा साइड पीस कि जब हमें इमोशनल ज़रूरत हो या फिजिकल ज़रूरत हो या फाइनेंशियल ज़रूरत हो, तो कैंसर हमारे लिए खिदमत पेश कर दें, खिदमत में हाजिर हो जाएं आपके. दैट्स देयर एनर्जीज टूवर्ड्स यू. एक सिंगल इमोशन, एक सिंगल केयर करने की भावना नहीं है. जिस दिन आपकी लाइफ में कोई मुसीबत हो जाएगी, ये वो आपकी लाइफ से उसी वक्त भाग जाएंगे. और ये शायद हुआ है आपके साथ कैंसर. आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी मुसीबतें हुई हैं, मतलब ऐसी मुसीबतें जिसमें आपके दोस्तों के एक्चुअल जो आपके सगे लोग हैं उन्हें साथ देना था, बट ये उस टाइम पे साथ नहीं दिए कैंसर. दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू. इंटेंशन,
इंटेंशन ये है कि मुझे इमोशनल पूर्ति करनी है कैंसर से, मुझे फिजिकल अपनी चाहत पूरी करनी है, मुझे फाइनेंशियल चाहत पूरी करनी है, तो कैंसर को रहना चाहिए। कैंसर को मैं चुग्गा डालूं, दाना डालते रहूं, ताकि कैंसर मेरे डोरमैट बन के रहें। इंटेंशन, ये इंसान सिर्फ आपका खून चूसने आए, लिटरल टर्म्स में खून चूसने आए हैं। ये इंसान सिर्फ आपको इमोशनल तबाही देने आए हैं, इमोशनल तबाही इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इंटेंशन में ये इंसान, आई डोंट नो, बहुत ही मास्टरमाइंड, द मास्टर एनर्जी, बहुत ज़्यादा कनिंग, बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेटिव। मतलब आप मैन्युपुलेट जब हो रहे हो तो सामने वाला पर्सन मैन्युपुलेट करेगा ना। दुनिया ऐसे ही है, आप बेवकूफ़ बनेंगे तो दुनिया वाले बेवकूफ़ आपको बनाएंगे ही। इंटेंशन में वही मुझे नजर आ रहा है विद आइसोलेशन, दैट दे आर गोइंग टू हर्ट यू ब्रूटली, एंड यू नो व्हाट, इन्हें पता है ये गलत कर रहे हैं। जिसे कहते हैं ना कॉन्शियसनेस होना, सेल्फ कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, वो इनके अंदर अवेकेंड है। इन्हें पता है कि जो मैं कैंसर के साथ कर रहा हूं या कर रही हूं वो गलत है। ये अच्छे लोगों की, अच्छी फितरत वाले इंसानों की ये चीजें फितरत होनी नहीं चाहिए, इन्हें पता है, बट ये तब भी कर रहे हैं क्योंकि इनका भी तो कार्मिक अकाउंट है आपके साथ, ये भी तो कार्मिक बंधन में बंधे हुए हैं। सो व्हाट आई एम सीइंग इज दैट ये इंसान है खोखला, इस इंसान के अंदर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान है एक नंबर के बेकार इंसान, एंड दे आर जस्ट यूजिंग यू। फ्यूचर एक्शन, काहे का फ्यूचर एक्शन कैंसर, क्या फ्यूचर एक्शन? दिस पर्सन इज जस्ट यूजिंग यू अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो ये इंसान फिर से मैन्युपुलेट करते हुए दिख रहे हैं, फिर शायद ये आपसे और बड़ी बड़ी बातें करते हुए दिख रहे हैं। नहीं नहीं, हम ट्विन फ्लेम हैं, नहीं नहीं हम सोलमेट हैं। अरे तुम इतने ही बड़े सोलमेट हो तो तुमने शादी क्यों नहीं की? तुम इतने ही सच्चे प्रेमी आशिक आवारा हो तो तुमने शादी क्यों नहीं करी या कमिटमेंट क्यों नहीं दिया? यार वही प्यार मुकम्मल होता है, वही प्यार सच्चा होता है जो आपके लिए जिंदगी भर रहे, आपको कमिटमेंट दे, आपको इज्जत दे, आपसे इज्जत से नवाजे। अगर ये ऑलरेडी अपने पति पत्नी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ बहुत दुखी हैं, उनसे अलग हो जाए, तलाक दें और आपके टूवर्ड्स आए। फट्टू लोगों का नहीं होता है प्यार करना। प्यार वही उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनके अंदर जज्बा होता है, जुनून होता है, जो स्टैंड लेने में विश्वास रखे, उसी को सच्चा प्यार करते हैं। वरना तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस और ये वो छुप छुपा के अफेयर, वो तो सब बहुत लोग करते हैं। बुज़दिल लोग करते हैं, या उसको नहीं प्यार बोलते, सॉरी टू से। नहीं ठीक है, इफ यू गेट मैरिड, देखो बहुत से ऐसे केसेस होते हैं आजकल टाइम पे कि शादियां हो जाती हैं एक लड़का लड़की की और नहीं बनती है, डे वन से नहीं बनती है, या कुछ भी होता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अफेयर्स करते हैं। अरे आप लोग रिस्पेक्टफुली अलग हो जाइए, आप लोग, देयर इज अ थिंग नोन एज गेटिंग डिवोर्स और एनीथिंग। इन सब केसेस में अगर बच्चे हो जाते, सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ता है? बच्चों पे पड़ता है। उनको आप लोग चाइल्डहुड ट्रॉमा दे देते हो, और वही फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा उनके अडल्ट में वो होता है। भाई दो शांति वाले घर बेटर होते रादर देन उस घर में जिसमें कलह मच रही। ऑलवेज रिमेंबर दैट। भाई दो लोग खुश हैं, या फिर अगर एक हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है, हस्बैंड अलग अफेयर कर रहे हैं, तो अलग हो जाओ ना। दो लोगों की जिंदगी, तीनों लोगों की जिंदगी क्यों तबाह कर रहे हो? उतनी औकात होती नहीं है। और बातें करते हैं प्यार की, शायरी में इतनी इतनी बड़ी बातें करते हैं, कोट्स डालते हैं। प्यार की बातें मत किया। ऐसे लोगों को प्यार की बातें नहीं करनी चाहिए, और प्यार की शायरी और ये सब बातें करनी नहीं चाहिए। गट्स रखो, और अगर गट्स नहीं है, हिम्मत नहीं, अकेले रहना सीखो। अकेले भी नहीं रहा जाता है। So what is this double standards and hypocrisy going on with people these days? 99% लोग जो ये कर रहे हैं, क्योंकि अवेकनिंग ही नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। फेक रिश्तों में लड़का लड़की, फिजिकल अट्रैक्शन, इन्हीं सब में पड़े रहना है। हाउ विल यू, आप कैसे आगे बढ़ोगे? ट्विन फ्लेम का जो अगर कॉन्सेप्ट, इफ यू गाइज आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, दिस लुक्स लाइक अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन एज वेल कैंसर। ट्विन फ्लेम का सीधा सीधा मतलब होता है, ट्विन फ्लेम आपके साथ भगवान से कनेक्शन बनाता है। उसका काम ही होता है आपको ऐसी दुख, ऐसी तकलीफें देना कि आप भाई भगवान के टू हो जाओ, कि भाई भगवान ही है जो सच्चा प्यार करता है और दुनिया में कोई नहीं प्यार करता है। और वही फैक्ट है। दिस इज द ओनली फैक्ट जो मैं 4 साल से बोल रही हूँ।
आप प्रेमानंद जी महाराज उन सब का वीडियो, ऑफ कोर्स उन्हीं सब से ही सीख मिली है, उन्हीं सब गुरु से ही सीख मिली है। मेरा कोई ऐसा नहीं कि मुझे अपने आप से ही है। ऑफ कोर्स उनकी मैं बुक्स पढ़ती हूँ, सब ओशो जी की मैं बुक पढ़ती हूँ, सब है। सो तो दिस जो कॉन्सेप्ट जो आप दोनों के बीच में चल रहा है, इट्स जस्ट वाहियात। आई एम सॉरी एंड लेट्स टॉक अबाउट कौन से अंधेपन में जी रहे हो आप। कैंसर, नहीं नहीं आएंगे, नहीं नहीं आएंगी, नहीं मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं या इनकी वाइफ या खुद प्रेग्नेंट तब भी चक्कर चलाते, नहीं नहीं आएंगे, नहीं नहीं हमारे बीच में सब ठीक होगा, हमारा प्यार मुकम्मल होगा। किसको फीड कर रहे हो झूठ? एक बात बताओ कैंसर, मतलब इतना डिल्यूजन में रहना आप कर क्या रहे हो कैंसर? रियलिटी आप देख ही नहीं रहे हो। आप अपना टाइम, आप अपना यूथ, आप अपनी एनर्जी ऐसे एक इंसान के पीछे लगा रहे हो जो आपको यूज कर रहे हैं कन्वीनियंटली, और आप अंधे हैं। वाह वाह, यू आर बिकमिंग अ क्लाउन, टिपिकल क्लाउन कैंसर। मेरे हिसाब से आपकी कोई फैमिली में देख रहा है आपकी इस हालत को, वो आपको समझा समझा के थक चुके हैं, बट आप समझना नहीं चाहते। कोई नहीं, देखते रहो टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस, देखते रहो उनकी एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स एंड सफर करते रहो। किसी का नुकसान नहीं, आप ही का नुकसान है। वाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज रियलिटी आपके फेस पे है। आप जब खुद ही ट्रैप होना चाहते हो, यहाँ ताला खुला है बाय द वे, ये बहुत बड़ा, बहुत बहुत, दिस इज द वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कार्ड ऑफ दिस डेक, कि पता है इस बंधन में रह के कुछ नहीं होगा। आपने गेट को, आपने इस इंसान को जकड़ के पकड़ा हुआ है, आप खुद ही आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप खुद ही खुशी नहीं चाहते हो, तो भाई पकड़े रहो। योर लाइफ, योर थिंग्स मैन। समझना ही नहीं है, मूव ऑन ही नहीं करना है, तो भाई रहो। फिर आपकी भी शादी हो जाएगी, सालों सालों चलाओ अफेयर, ये करो वो करो, इसी गंदगी में पड़े रहो। तो गंदगी है ना, और क्या है ये, और क्या ही होता है ये सब कैंसर? टेल मी दैट। अपने आप को मैं यही बोलना चाहूंगी अपने चैनल के माध्यम से कि कोई प्यार करता है आपको, वेल एंड गुड, द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग। इफ नॉट, अपने आप को इतना प्यार करो, भगवान की पूजा करो, अब अल्लाह की इबादत करो, अब गुरु नानक जी की पूजा करो, ईसा मसीह की पूजा करो, सबकी पूजा करो, अब अपने आप को इस बंधन से मुक्त करो। People think that coming into an affair, coming into an extramarital affair will give them happiness. No, it will not. दुनिया की सबसे बड़ी तबाही इसी चीज से होती है, और आदमियों की तो स्पेशली होती है, औरतों की भी होती है, अलग लेवल पे होती है, औरतों की अलग लेवल पे होती है, आदमियों की अलग लेवल पे होती है, पर होती तो है। नहीं है तो भाई हिम्मत रखो, वरना भाई जाओ अकेले रहो। एंड आई फील एंड आई एम हैप्पी विद दोज काइंड ऑफ पीपल जो पढ़े लिखे लोग हैं आज के टाइम पे, जो आई थिंक अपने अर्ली 30s एंड मिड 30s में जो कॉन्शियस डिसीजंस ले रहे हैं अपनी लाइफ में कि हमें शादी नहीं करनी, या हमें किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है क्योंकि हम उतने लायक ही नहीं है, हम नहीं निभा सकते हैं, या हमारे पास पैसा नहीं है। वो बहुत सारे लोग होते हैं, या वो लोग जिन्हें सिर्फ लत है लड़के लड़कियों की। ठीक है भाई, हमें सब कैजुअल चाहिए, हमें किसी एक इंसान के साथ रह के उसकी जिंदगी नहीं खराब करनी। वो लोग जिनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस है, जिसके अंदर जो अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी ले सकता है, जो सही इंटेंशन रखता है, वही इंसान सुखी है, वरना ऐसे वाहियात लोग सुखी नहीं है। ना आप सुखी हैं, आप ही उसी कैटेगरी में हो बाय द वे कैंसर। अपने आप को सुधार लाइए, अपने अंदर बदलाव लाइए, और इस इंसान को लात मारिए, और सेल्फ लव करिए, और अपने लाइफ में फोकस रखिए। दिस वॉज योर रीडिंग कैंसर। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye-bye.